Hello everyone, welcome to Infinity Classes. In previous lecture we will discuss about exercise 2.1 introduction. हमने पिछले लेक्चर में किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. ठीक है, हमने जैसे किया था, जैसे A और B हमारे पास टू सेट्स हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं. सेट A में जैसे एलिमेंट है 1 2 एंड सेट B में एलिमेंट है A B C, तो हम कैसे निकाल सकते हैं. एक सिंपल वे में मैं बताया था. सेट A में जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे 1 2 और सेट B में जो एलिमेंट है, ठीक है, हमारा सेट B में एलिमेंट थे A B C. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है हम पेयर्स करेंगे, 1 का A के साथ पेयर, 1 का B के साथ पेयर, 1 का C के साथ पेयर. ये किया हो 1A 1B 1C, फिर 2 की पेयरिंग करेंगे, 2 की A के साथ पेयर, फिर B के साथ पेयर, फिर C के साथ पेयर. जो ये पेयरिंग की है इन्हें हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर निकाले थे हमने, ये डिस्कस किया था. क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द टाइप ऑफ A एंड B. A जो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा. ठीक है, ये किया था. फिर हमने किया था, जैसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में जैसे हम एक्सिस डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे अगर हम जो एक्सिस होती हैं उस पे तो हम सिर्फ नंबर्स शो कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम मेरे को नंबर बोला 1 2, तो हम 1 2 यहाँ से ऐसे करके शो कर सकते हैं. बट जब हमें अल्फाबेट्स आए तो हम क्या करते हैं, तभी तो एनसीईआरटी में जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए हुए हैं उन पे जो ये एक्सिस शो नहीं की हुई है. जैसे हम एक एग्जांपल भी है, जैसे रेड कलर है हमारा, एक सेट है A सेट है जिसमें रेड कलर है और ब्लू कलर है, और एक सेट है जिसमें B सेट है जिसमें हमारा है A B C. ठीक है, इनका ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए तो हमने क्या कर दिया, रेड कलर को A B C के साथ, फिर ब्लू कलर को A B C के साथ ऑर्डर्ड पेयर निकाला हुआ. ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकाले हुए हैं, उसमें एक्सिस शो नहीं की हुई है. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में. अब यहाँ पे हमने और क्या रीड किया था, और हमने किया था अगर हमारा फाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B. ठीक है, अगर हमने डिस्कस किया था टू ऑर्डर्ड पेयर, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जैसे A B इक्वल टू 1 2. हम ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कब बोलते हैं, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड करस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इफ x by 3 plus 1 and y minus 2 upon 3 is equal to 5 upon 3 and 1 upon 3. ठीक है, यहाँ पे हमें बोला हो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. अब मैंने आपको अभी बताया है कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा आ जाएगा x by 3 plus 1 is equal to, एक को आ जाएगा 5 by 3. फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट क्या था, y minus 2 upon 3 is equal to 1 by 3 के बराबर. यहां से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x upon 3, 5 by 3, 1 इस तरफ ऐड हो रहा है, इस तरफ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 3, 5 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 2 upon 3. ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2 upon 3, और 3 इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके इस तरफ डिवाइड था, इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1. ठीक है, सेम ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू, जैसे 1 2 by 3 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इस तरफ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. तो ये बन जाएगा हमारा 1 + 2, ये आ गया 3 upon 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 1. ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सेकेंड.
If the set A has 3 elements and set B is equal to 3, 4, 5, then find the number of elements in A क्रॉस B. हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. हमारे पास गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट में एलिमेंट हमें गिवन है 3 है, और नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी. अब बी सेट में देखो कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3. इसमें भी कितने एलिमेंट है, 3. अब हमने क्या किया था, रिलेशन पढ़ा था. हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी. अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट में कितने थे, 3 थे. बी सेट में भी कितने थे, 3 थे. तो हमारा क्या आ गया, 9. तो हमारा hence the number of elements in A क्रॉस B is 9. इससे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Question number 3 is, if G is equal to 7 and 8 and H is equal to 5, 4, 2, find G cross H and H cross G. Firstly हम करेंगे G cross H. ठीक है, यहाँ पे करते हैं. ये हमारा G है, ये हमारा H है. G के पास एलिमेंट 7, 8, H के साथ एलिमेंट है 5, 4, 2. पेयरिंग करेंगे 7 की 5 के साथ, 7 की 4 के साथ, 7 की 2 के साथ. 7 की पेयरिंग है 7, 5, 7, 4, 7, 2. अब फिर 8 की पेयरिंग है 8, 5, 8, 4, 8, 2. 8, 5, 8, 4, 8, 2. ये हमारी क्या आ गया, G क्रॉस H. ठीक है, अब निकालेंगे H क्रॉस G. अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ पेयरिंग करेंगे. 5 की 7 के साथ, 5 की 8 के साथ, फिर 4 की 7 के साथ, 4 की 8 के साथ, फिर 2 की 7 के साथ, 2 की 8. अब फर्स्ट एलिमेंट H से आएगा. H क्रॉस G का मतलब है जो पेयरिंग बनेगी फर्स्ट एलिमेंट H से आएगा, सेकंड एलिमेंट G से आएगा. अब हमारा 5 और 5,7, फिर 5 और 8, फिर 4 और 7, फिर 4 और 8, फिर 2 और 7, फिर 2 और 8. ये हमारा आ गया G क्रॉस H एंड H क्रॉस G. इससे हमारा क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. State whether each of the following statements are true or false. If the statements are false, rewrite the given statement correctly. फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन है, if P is equal to Mn and Q is equal to Nm, then P cross Q is equal to M, N, M, N and M. इन्होंने बोला हुआ है P के साथ 2 एलिमेंट है और Q के पास 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q के साथ पास जो हमारे पेयर बनेंगे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, वो 2 बनेंगे. अब यहाँ पे चेक करने से पहले हमें पता है कि हमारे फर्स्ट फोर्थ का गिवन क्या है. गिवन लिख लेते हैं. द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब फॉल्स कैसे है ये आपको बताता हूं. कैसे लिख सकते हैं इनको. सिंस क्यों फॉल्स है, सिंस
number of element of P is equal to 2, number of element of Q is equal to 2। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट P और Q पता है, अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q। नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q। अब यहां पे देखो P के साथ कितने एलिमेंट थे, 2 थे, Q के पास कितने थे, 2। अब कितने बनेंगे, 4। अब हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेंगे 4 हैं, बट हमें गिवन क्या है, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 दिए हुए हैं। तो इसको हम रीराइट कैसे कर सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट इज if P is equal to m comma n and Q is equal to n comma n, then P cross Q is equal to, अब देखो m की n के साथ पेयरिंग, फिर m की m के साथ पेयरिंग, फिर n की n के साथ पेयरिंग, n की m के साथ पेयरिंग। हम लिख सकते हैं m की n के साथ पेयरिंग है, m की m के साथ पेयरिंग है, फिर n की n के साथ पेयरिंग है, फिर n की m के साथ पेयरिंग है। तो ये हमारे आ गई करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट इज इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair X and Y such that X belongs to B and Y belongs to A। अब यहाँ पे बोला हुआ A और B कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ऑर्डर पेयर में होगा X और Y की, सच दैट उन्होंने बोला जो फर्स्ट एलिमेंट वो B से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट जो है A से आ रहा है। ये हमने अभी डेफिनेशन से पढ़ा हुआ है, जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से आएगा, जो सेकंड एलिमेंट है जो सेट B से आएगा। तो इन्होंने इनकरेक्ट लिखा हुआ, इन्होंने फर्स्ट एलिमेंट B से लिख दिया और सेकंड एलिमेंट किससे लिख दिया, A से लिख दिया। हम लिख सकते हैं इसको, सेकंड का आंसर क्या आएगा हमारा, द गिवन स्टेटमेंट the given statement is false, the correct statement is if A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair X, Y such that, ये हमारी डेफिनेशन है, X belongs to A and Y belongs to B and Y belongs to B। ये है करेक्ट स्टेटमेंट। इन्होंने इनकरेक्ट लिखी थी, इन्होंने लिखा था X belongs to B and Y belongs to A, हमारा होगा X belongs to A and Y belongs to B। जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो है हमारे पास, इफ A is equal to 1 2, B is equal to 3 4, then A cross B intersection 5 is equal to 5। ये स्टेटमेंट हमारी, क्योंकि हमें पता है किसी भी एलिमेंट का 5 के साथ इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा। 5 का फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे नॉन एम्प्टी सेट से, तो वो हमारा एम्प्टी ही आएगा। हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा था। तो हमारा ये आ जाएगा द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। जो थर्ड है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है,
एज कैसे ट्रू है, एज b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू, a क्रॉस 5 होगा तो a क्रॉस 5 क्या होगा 5, तो ये क्या है हमारा इज ट्रू। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।